Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. In today's video, we discuss about gypsum plaster, the most innovative plastering material, but and why it is better than cement plaster, what are the advantages and what are their disadvantages. So as we know, प्लास्टरिंग जो है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन में. जो इंटीरियर है वो डिपेंड करता है ओनली क्वालिटी ऑफ इंटरनल प्लास्टर पे. जो सीमेंट है वो मोस्ट कॉमन मटेरियल है प्लास्टरिंग का. जैसे कि हम नॉर्मली हम सीमेंट सेंड का ही प्लास्टर करते हैं घर में, बट बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल इशू या इनके प्राइजेस इंक्रीज़ होने की वजह से या इन पे गवर्नमेंट बैन्स लग गए हैं उसकी वजह से या इनमें लेबर चार्जेस इंक्रीज़ हो गई हैं, इनमें नॉन अवेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सैंड, टर्मिनेशन ऑफ सैंड सोर्सेज, तो इसको ये रेयर कमोडिटी बना देती है. एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से जिप्सम प्लास्टर इंट्रोड्यूस हुआ. ये एक परफेक्ट अल्टरनेटिव है सीमेंट प्लास्टर का. तो जिप्सम प्लास्टर जो है वो इकोनॉमिक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ड्यूरेबल है, फ्लेक्सिबल एंड वर्केबल है, एंड ये ग्रीन इन्वायरमेंट में भी इसकी रेटिंग है. नाउ ये जिप्सम प्लास्टर होते क्या हैं? व्हाट इज जिप्सम प्लास्टर? सो इट इज़ मेड अप ऑफ पार्शियली रिमूविंग वाटर फ्रॉम मिनरल जिप्सम और जिप्सम रॉक्स. हम जो जिप्सम रॉक्स होते हैं या मिनरल जिप्सम जो होते हैं उसमें से हम पार्शियली वाटर रिमूव करते हैं, मीन्स डिहाइड्रेट कर देते हैं उनको. वही हमारा फिर उसी मटेरियल को हम यूज़ करके जिप्सम प्लास्टर करते हैं. तो ये जिप्सम रॉक्स क्या होते हैं? जो जिप्सम रॉक्स होते हैं इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं 150 टू 180 डिग्री पे. तो जब हम इस जिप्सम रॉक को हीट करते हैं तो क्या होगा, उसमें से क्या होता है, उसमें 2/3 ऑफ वाटर कंटेंट जो है वो रिमूव हो जाता है उसमें से, रॉक्स में से. एंड जो हमारा एंड प्रोडक्ट बचता है बाद में, 2/3 ऑफ वाटर रिमूव होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम जिप्सम हेमीहाइड्रेट कहते हैं. एंड ये जो जिप्सम हेमीहाइड्रेट है इसी को हम पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं. एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो मिक्स होता है वाटर के साथ एंड ये हार्ड होता है टू फॉर्म जिप्सम प्लास्टर. नाउ वाई वी यूज जिप्सम प्लास्टर एंड और वाई जिप्सम प्लास्टर इज बेटर देन कन्वेंशनल प्लास्टर्स. हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं. तो कंस्ट्रक्शन स्पीड जो है इन जिप्सम प्लास्टर में कंस्ट्रक्शन स्पीड ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि जिप्सम प्लास्टर को क्योरिंग की नीड नहीं होती है. ठीक है, क्योरिंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है. बट सीमेंट प्लास्टर में क्योरिंग रिक्वायर्ड होता है फॉर 7 डेज एंड ऑल्सो 7 डेज के बाद 14 डेज उसको इस पोस्ट क्योरिंग रिक्वायर्ड होता है. पोस्ट क्योरिंग पीरियड उसको कहते हैं. क्यों? ताकि सरफेस जो है वो रेडी हो सके पेंट को रिसीव करने में. सेकेंड क्या है हमारा? एप्लीकेशंस ऑफ पेंट. एप्लीकेशन ऑफ पेंट क्या मीन्स, जिप्सम प्लास्टर में हम 3 दिन के बाद पेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बट सीमेंट प्लास्टर में पेंट जो है वो हम 21 से 28 डेज के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइनेस ऑफ वॉल. सो दैट मीन्स जिप्सम प्लास्टर जो है वो सेव करता है हमारा कंस्ट्रक्शन टाइम एंड इंश्योर करता है टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स. जिप्सम प्लास्टर जो है ये रेडी मिक्स फॉर्म में अवेलेबल होता है इन बैग्स और पैकेट्स. जो सीमेंट प्लास्टर है मीन्स सैंड जो है ये अवेलेबल होता है ट्रक में एज लूज मटेरियल. जिप्सम प्लास्टर जो है ये लिफ्ट कर सकते हैं हम इसको या शिफ्ट कर सकते हैं ईजिली विद द हेल्प ऑफ टावर क्रेन और एलिवेटर. बट सीमेंट प्लास्टर में ये हमारा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको लिफ्ट करना एंड हेंस मोर लेबर्स आर रिक्वायर्ड. तो अल्टीमेटली इसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट, जिप्सम प्लास्टर जो है ये हम सिंपली मिक्सड करते हैं वाटर के साथ. ठीक है, इन रिकमेंडेड प्रोपोर्शन, जितना भी उसमें लिखा होगा कि इतने बैग में हमें इतना पानी चाहिए, तो इन रिकमेंडेड प्रोपोर्शन हम जिप्सम प्लास्टर को बस सिंपली मिक्स करते हैं एंड यूज़ कर लेते हैं. बट इन सीमेंट प्लास्टर ये मैनुअली प्रोपोर्शन हमें करना पड़ता है खुद से आईएस कोड की हेल्प से एंड उसको मिक्स करना पड़ता है एंड कन्वे करना पड़ता है फिर वर्क के लिए. नेक्स्ट, जिप्सम प्लास्टर जो है ये बहुत लाइट वेटेड होता है एंड ईजिली अप्लाइड हो जाता है वॉल्स पे. एंड बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट ये जो है हमारा डेड लोड को भी जो डेड लोड है हमारे स्ट्रक्चर पे उसको भी रिड्यूस करता है. बट सीमेंट प्लास्टर में ये इजी नहीं होता प्लेस करना प्लास्टर एंड इसके लिए स्किल्ड मेसन की नीड होती है एंड ये मोर टाइम लेता है देन जिप्सम प्लास्टर. जिप्सम प्लास्टर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, सीमेंट प्लास्टर की प्रोडक्टिविटी कम होती है. नेक्स्ट, बहुत कम हीट जनरेट करता है जिप्सम प्लास्टर ड्यूरिंग सेटिंग टाइम पे. वो बहुत कम हीट जनरेट करता है, हेंस इसमें श्रिंकेज नहीं हो पाता है, श्रिंकेज क्रैक्स जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं. बट इन सीमेंट प्लास्टर
ये जो है हमारा फाइन श्रिंकेज इसमें क्रैक्स होते ही हैं ड्यू टू सडन ड्राइंग ऑफ मोटार। इसमें क्यूरिंग जो है वो मैंडेटरी होती है टू रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है उसके अंदर, सीमेंट मोटार के अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करने के लिए क्यूरिंग इसमें मैंडेटरी होती है। नेक्स्ट, जिप्सम जो है ये जनरेट करता है बहुत ही कम वेस्ट। इसमें वाटर क्योरिंग की कोई नीड नहीं होती है। बट इन सीमेंट प्लास्टर ये बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट करता है मोटार एंड सेंट का, एंड ऑल्सो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को भी वेस्ट करता है जो कि हम क्योरिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो मोस्ट बेस्ट थिंग है जिप्सम प्लास्टर के लिए वो ये है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ग्रीन प्रोडक्ट है। अगर हम जिप्सम प्लास्टर को यूज़ करते हैं घर में ग्रीन बिल्डिंग वगैरह बनाने में, तो ये पॉइंट अर्न करता है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के लिए, वेयर एज सीमेंट प्लास्टर इज़ नॉट अ ग्रीन प्रोडक्ट। नेक्स्ट, जिप्सम प्लास्टर जो है ये हाई स्ट्रेंथ है। आफ्टर ड्राइंग ये हाई स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। जिप्सम प्लास्टर जो है ये हाई स्ट्रेंथ गेन कर लेता है सूखने के बाद। दैट्स वाई ये डिक्रीज करता है, और ये लाइट वेट होता है, दैट्स वाई ये डिक्रीज करता है डेड लोड ऑन स्ट्रक्चर। बट इन सीमेंट प्लास्टरिंग ये हाई स्ट्रेंथ तो गेन करता ही है, बट साथ में उसके साथ साथ ये हाई डेंसिटी भी इसकी हो जाती है। दैट्स वाई इसका जो लोड है, डेड लोड है स्ट्रक्चर्स के ऊपर, वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, जिप्सम प्लास्टर जो है वो स्मूथ फिनिश देता है, परफेक्ट लाइन फिनिश देता है, लेवल स्मूथ वॉल देता है, परफेक्ट राइट एंगल कॉर्नर्स वगैरह इससे बन जाती है। बट इन सीमेंट प्लास्टरिंग ये एक रफ फिनिश एंड मतलब रफ फिनिश वर्क देता है, रफ सरफेस इसका होता है, और उस रफ सरफेस की वजह से उस पर अनदर कोट करना पड़ता है पीओपी और पुट्टी का, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू लेवल एंड मेक इट स्मूथ। मतलब हम इसको पीओपी या पुट्टी का इसलिए कोट करते हैं ताकि जो हमारा रफ सरफेस है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए और जो हमारी प्लास्टरिंग है वो लेवल में रहे। नेक्स्ट इज जिप्सम प्लास्टर जो है ये रस्ट इनहेबिटर है एंड एंटी फंगल है, बट नॉट इन सीमेंट प्लास्टरिंग। नाउ डिसएडवांटेजेस एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल डूइंग जिप्सम प्लास्टर। क्या डिसएडवांटेजेस एंड क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे हमें जिप्सम प्लास्टर करते टाइम। सो जिप्सम प्लास्टर जो है वो हमें एक्सटर्नल प्लास्टरिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, और हम अवॉइड करते हैं किचन, बाथरूम या वाटर प्रोन एरियाज़ में इसको। ये मतलब जैसे हम बाहर की प्लास्टरिंग करेंगे तो वहाँ पे हमारे वेदर चेंजेस होंगे, वहाँ पे बारिश भी आएगी, तो हम जहाँ पे भी हमारा वाटर प्रोन एरिया है, चाहे वो एक्सटर्नल प्लास्टरिंग हो, चाहे किचन हो, चाहे बाथरूम हो, हम वहाँ पे जिप्सम प्लास्टरिंग नहीं करते हैं। हम हमेशा मैश यूज़ करना पड़ता है, चाहे फाइबर का हो चाहे स्टील का हो, बीम एंड कॉलम जॉइंट्स पे प्लास्टर करने से पहले। इसमें जितने भी इलेक्ट्रिक कंड्यूट चेजेस है उसको हम फिल्ड करने मतलब शैल बी फिल्ड एंड सील्ड प्रॉपरली विथ सीमेंट मोटार। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक कंड्यूट चेजेस हैं उसको हमें फिल्ड एंड सील करना पड़ता है प्रॉपरली विद द सीमेंट मोटार, उसके बाद हम उस पर जिप्सम प्लास्टर करते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे और प्रिकॉशंस थे जिप्सम प्लास्टर्स करने से पहले। नाउ अभी आप अपनी फिगर में देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, ये एप्लीकेशन मेथड है कि हम कैसे जिप्सम प्लास्टर यूज़ करते हैं, कैसे मिक्स करना है, कैसे यूज़ करना है, ये उसका पूरा चार्ट है। Thank you for watching. I hope you like this video, and if you found it helpful then please do like, subscribe and share with your friends.